हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इन सब में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे बाई, कहाँ पे सेल और मार्केट का क्या व्यू रह सकता है। ये सब एनालिसिस हम डेटा और चार्ट इन दोनों के बेस पे करते हैं। और उसके बाद लाइव मार्केट में अगर कोई अपडेट होती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देता हूं। सो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखें। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। ओके, सो चलिए देखते हैं कि मार्केट में हम कल किस तरीके से काम कर सकते हैं। बट उसके पहले आज के लिए जो हमने प्लान किया था उसका क्या रिजल्ट रहा, हम एक बार उसको देख लेते हैं। ओके, सो हमारी जो प्लानिंग थी वो थी वॉलेटाइल मार्केट और सेल और राइज मोड हमारा था। बेसिकली अगर हम देखें तो आज ओपनिंग में गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद हमारा जो सेल लेवल था वो ये था, उसके ऊपर ओपन हुआ। मैंने आप सबको इन्फॉर्म किया कि अभी हमें सेल नहीं करना है बिकॉज मार्केट जो है कि आपका ऊपर है, तो हम वेट करेंगे। देन इसके बाद डेटा प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं था बिकॉज मार्केट आपका गैप अप था, बट जो डेटा था वो बेरिश था। यहाँ पे मैंने आपको अपडेट भी दी कि डेटा जो है वो बेरिश है 9:24 AM तक। तो डेटा और चार्ट उन दोनों में कंफ्यूजन था, सो इसलिए हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। देन उसके बाद जब यहाँ पे बेसिकली सिंपली ये 9:38 का अपडेट है, 9:30 बजे करीब। तो यहाँ पे जब एक छोटा सा ये नीचे सपोर्ट टूटा, यहाँ पे फिर और एक सपोर्ट टूटा, मतलब फर्स्ट कैंडल के लोस टूटे, तो मैंने फिर कंफर्म किया कि अब हमारा जो मार्केट है वो सेल ऑन राइज मोड हो जाता है। ओके, अब सेल ऑन राइज अगर रहता है तो फिर उसके बाद आपको कहाँ पे सेल करना है ये भी आप अंडरस्टैंड कर लो। सो मैंने आप लोगों को उसके बाद तो मैं सेलिंग का प्रॉपर अपडेट नहीं दे पाया बिकॉज मैं फिर बिजी हो जाता हूँ। बट यहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि वापस से अगर आपने सेल ऑन राइज किया होता तो ये एक अच्छा खासा आपको मोमेंट कैप्चर करने को मिला होगा और यही एक्चुअली बढ़िया ट्रेड था लिक्विडिटी के बेस पर। अब यहाँ पे कुछ लोगों को समस्या होगी कि सर सेल ऑन राइज तो आपने बोल दिया, तो हम सेल कैसे करें, हमें नहीं पता। ओके, यस, वेरी गुड। देखो इसमें क्या होता है, सिंपली जिन लोगों को ये पता है कि सेल ऑन राइज कैसे किया जाता है वो तो कर लेंगे, जिनको नहीं पता उनको समझाना चाहूंगा। देखो, जब भी दो व्यू होते हैं, सेल ऑन राइज और बाय द डिप, ये दो तरह के व्यू होते हैं। अगर सेल ऑन राइज व्यू है तो सेल ऑन राइज के व्यू पे आपको एक रेजिस्टेंस खोजना चाहिए, वहां पे आपको शॉर्ट करना चाहिए, या तो फिर आपको एक प्रॉपर बेयरिश फॉर्मेशन पे शॉर्ट करना चाहिए। ओके, तो अगर आप देखोगे तो आपका जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे था और तो कोई रेजिस्टेंस था नहीं, और इतने ऊपर करके आप सेल करते नहीं बिकॉज यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं था। देन इसके बाद देखोगे तो एक यहाँ पे बिकॉज ये सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हो गया और ये रेजिस्टेंस मिल गया, तो इस एरिया में आपका रेजिस्टेंस मिल गया था। तो इसी एरिया में देखिए आने के बाद आपका सेलिंग आ गई। सो जब भी कभी सेल ऑन राइज का प्लान बनता है, ओके, यानी व्यू हमारा सेल ऑन राइज बनता है, तो आपको हमेशा किसी सेलिंग फॉर्मेशन का या तो फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए। ओके, ये बात बहुत ही बेसिक है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लो। क्यों? क्योंकि व्यू बनाना एक अलग बात होती है और एंट्री किस जगह पे है वो एक अलग बात होती है। तो आपका व्यू अगर बनेगा कि सेल ऑन राइज है तो एंट्री आप उस जगह पे लेंगे जहां पे ऐसा कोई सेलिंग सिस्टम बना हुआ है। ओके, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं या फिर मेरे जो पुराने फॉलोअर हैं, उनको पता होगा मेरी एक हॉल्ट फिलॉसफी है। ओके, या फिर आप समझ सकते हो पॉज फिलॉसफी, यानी कि मार्केट गिरा फिर रुका फिर गिरा तो वो एरिया आपका एक अच्छा खासा सेलिंग और बाइंग का जोन बन जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिंपली नीचे गिरा, हॉल्ट, फिर इसके बाद नीचे, तो ये उसी एरिया में आपका सेलिंग देखने को मिली। तो अगर आप मुझे डेली बेसिस पे देख रहे हैं तो आपको मेरी पूरी फिलॉसफी पता होंगी, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए और आपने आई होप इसको एंजॉय किया होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी हमारा क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज थी कि हमारा कोई प्रॉपर सेटअप नहीं बना और वहां पे जो हमारा सेलिंग लेवल था वो भी सेलिंग लेवल बेसिकली उसके ऊपर चली गई। और जो हमारा अच्छा निफ्टी बैंक में आपको मैंने ये भी कहा था कि आपको सेल ही करना है ऊपर से, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से भी सेलिंग आपकी देखने को मिली, तो आपको यहाँ से भी एक अच्छे खासे 200 पॉइंट की रेंज देखने को मिली होगी। बट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी उतना ज्यादा आपको मूवमेंट दी होगी। नीचे हमारे बाई के लेवल थे उसमें काम कुछ हुआ नहीं। सो बैंक निफ्टी उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा। निफ्टी आपका क्लियर कट था और आपको उसमें जो है कि एक बेहतर ट्रेड मिले होंगे। नहीं मिले होंगे तो आप ट्राई करिए, आपको नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से काम किया जा सकता है। मंगलवार का दिन है, ओके, 24 दिसंबर। सबसे पहले डेटा जो हमारा बोल रहा है यहाँ पे कॉल ओवाई ज्यादा है। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ डेटा ताकि आपको समझा सकूं प्रॉपर। कॉल ओवाई ज्यादा है मतलब यहाँ पे इस जगह पे बेरिश डेटा दिखाई दे रहा है। कॉल ओवाई मींस की ग्रीन कलर वाला, जो नए हैं उसको नोट करें। यहाँ पे अगर हम देखें तो पुट ओवाई ज्यादा है, मतलब कि ओवाई चेंज जो है वहां पे पुट ओवाई है, मतलब आज के दिन बुलिश पोजीशंस बनाई गई हैं, लेकिन जो मेन डेटा है यानी टोटल जो डेटा है वो बेरिश है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में हमें वोलेटाइलिटी का फिर से अंदाजा लगा लेना चाहिए और ऐसे में हमें
डेटा और चार्ट इन दोनों के अलाइन होने का वेट करना चाहिए। मतलब कि या तो चार्ट बेरिश हो जाए, ओके, पुराने डेटा की तरह, या तो फिर चार्ट बुलिश है तो डेटा बुलिश हो जाए, जैसे कि इंट्राडे का है वैसे जो मेन डेटा है वो बुलिश हो जाए, जो कि ये वाला आपका है। ओके, तो ये कल देखेंगे किस तरीके से काम हो सकता है। तब तक आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो जब भी ऐसा कोई डेटा बने तो आपको सिंपली प्राइस को फॉलो करना चाहिए। प्राइस आपको बहुत अच्छा ट्रेड देती है, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, और दूसरी चीज, यहाँ पे जो भी मेरे फिर से अगेन देखिए, यहाँ पे हमें एक हॉल्ट देखने को मिला और उसी हॉल्ट में अभी भी ये मार्केट पड़ा हुआ है, तो ये कल हमारा सेलिंग लेवल हो जाएगा। सिंपल बंदा, इसके नीचे अगर ओपन हुआ, सेल ऑन राइस। ओके, बहुत ही बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है, आप अगर नोट करके चलेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। तो अब हम देखते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, हमारा क्या लेवल निकल करके आ सकता है सेल का। तो सेल और राइस हमारा ये रहेगा, स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसमें बड़ा आ जाएगा। ओके, स्टॉप लॉस बड़ा इन द सेंस कि यहाँ पे नोट करो, ये बात, तो जो लेवल है 23,768 है, तो 770 पकड़ लीजिए, 777, और वहां से लेकर के 780 है, 83 है तो 85 पकड़ लो, 785, और 820 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको कैसे ट्रेड करना मैं बताता हूँ। इस एरिया में आने देना, कोई भी सेल सिग्नल मिलेगा तो शॉर्ट करना, और फिर स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हो जाएगा। टारगेट आपको सीधे सीधे आज का लो जो कि 23,650 के आसपास मिल जाएगा, और नीचे जाएगा तो यहाँ पे आपको मिल सकता है 600 का एक टारगेट मिल सकता है। ये हमारी पहली प्लानिंग हो गई। अब चूंकि हमने देखा आज के दिन में जो ओआई डेटा है वो बुलिश है, तो कल क्या हो सकता है इसकी भी एक हम पॉसिबिलिटी निकाल के रख लेते हैं। देखो, कल हो सकता है कि यहीं पे ओपन करे और तुरंत नीचे चला जाए, आपको एंट्री ना मिले, या फिर हल्का सा नीचे ओपन करे और यहाँ पे जाकर के एक रिवर्सल आ जाए बाइंग का, बट इतने जल्दी नहीं होगा। मुझे लगता है कि कल अगर गैप डाउन हो जाए तो वहां पे एक अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी निकल करके आ जाएगी, क्योंकि अगर गैप डाउन होगा तो ये जो सेलर थे ये तुरंत प्रॉफिट बुक करेंगे और बायर आ जाएंगे इस जगह पे बाइंग करने के लिए। तो एक वैल्यू बाइंग एरिया आपको नीचे देखने को मिल सकता है। तो अब इसकी क्या प्लानिंग रहेगी, अगर मार्केट आज के मतलब कल के लो और आज के लो के बीच में ओपन हुआ, तो आपको कोई भी बाइंग का फॉर्मेशन देखना है, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या फिर बुलिश हैमर कैंडल या फिर एक आपका डबल बॉटम, कोई भी आपको पैटर्न मिले आप बाई करेगा, और आपको सीधे सीधे टारगेट यही वाला देखने को मिल जाएगा जो कि 23,770 के आसपास निकल करके आ रहा है। स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, चूंकि आपको रिवर्सल पे बाइंग करना है तो आपका स्टॉप लॉस यही कल का लो हो जाएगा, जो कि आपका निकल करके आ रहा है 2540, 540 पकड़ लो, 540 के आसपास का। तो ये हमारा निफ्टी का प्लानिंग है कल के दिन के लिए, मंगलवार का दिन रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। सो सबसे पहले डेटा अगर मैं देखूं वहां पे, तो डेटा हमारे पास जो निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ रहा है यहाँ पे भी तो बहुत बड़ा कांडो रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे पुट ओआई अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। सो बैंक निफ्टी जो है आपकी थोड़ी सी मुझे बुलिश दिखाई दे रही है इन कंपैरिजन निफ्टी, तो आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं डेटा के बेस पे आपका जो ये मार्केट है बैंक निफ्टी बुलिश है। सिंपली यहाँ पे हमारा जो प्लानिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए, देखो एक बात तो मैं बता दूं, कुछ करना नहीं है, सिंपली स्ट्रेडल बना करके बैठ जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इसी के बीच घूमेगी, दम तोड़ देगी। तो सबसे ज्यादा बेटर है कि आप जो है कि स्ट्रेडल बना करके बैठ जाओ और आराम से मजे करो। अगर आपको डर लगता है तो उसके हेज लेकर के बटरफ्लाई बना दो और बैठ जाओ शांति से। और मैंने आपको कल वाली वीडियो में आई थिंक मुझे लगता है कि कल या फिर आई थिंक मैंने कल से ही वीडियो स्टार्ट किया है, तो बटरफ्लाई मैंने आपको बताया था कि बटरफ्लाई ये बना सकते हो। आप देखो कितना ज्यादा मार्केट क्लियर कर रहा और आपको एक अच्छा खासा डीके देखने को मिला होगा। ओके, बट फिलहाल हम देख लेते हैं कि किस तरीके से नेकेड पोजीशंस बनाई जा सकती है, जैसा कि आप लोगों को ज्यादा पसंद है। स्ट्रेटजी वालों को तो मैंने बता दिया, स्ट्रेडल बेच करके आराम से बैठ जाओ। बाइंग द डिप का हमारा प्लान रहेगा। बाइंग द डिप जो हम शुरू करेंगे वो यहाँ पे है। तो हमारा पहला प्लानिंग है 1220 से लेकर के 186 है तो 185 पकड़ लो, इस एरिया में आने पे हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा 160 का हो जाएगा, 159 है तो 160 पकड़ लीजिए। टारगेट आपका हो जाएगा सीधे सीधे 300 एंड 350 का। ये पहली प्लानिंग है। रीजन क्या है, आपके जो ओआई डेटा है आज के दिन में चेंज वाले बुलिश हैं, तो बेसिकली यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बनाई गई है और कल इसी एरिया में सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर आने की पॉसिबिलिटी बनती है। गैप डाउन अगर हो गया तो क्या करेंगे, तो वही सेलिंग बाइंग के रिवर्सल पे बाइंग करेंगे, सेल नहीं करना है फिलहाल।
और अगर गैप अप हो गया तो क्या करेंगे। तो देखो गैप अप अगर हो गया तो मैं ये देख रहा हूँ कि तब प्रॉपर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, फिर से फर्दर कोई मूवमेंट आता है आने वाला है कि नहीं, अदरवाइज थोड़ा सा वो फिर सेलिंग हो जाएगी या तो फिर साइडवेज हो जाएगा। सो बेटर है कि अगर गैप अप हो जाए तो आप मेरे मैसेज का वेट करिए, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में मैसेज करूंगा। फिलहाल निफ्टी बैंक में एक ही प्लानिंग में आपको देने वाला हूँ। ओके, सो ये कल की प्लानिंग है हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी में। एक अगर स्टॉक की बात करें तो आपको मैं एम्बर एंटरप्राइजेस के बारे में बताना चाहूंगा, लेकिन स्टॉक के बारे में डिस्क्लेमर यह है कि आप पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए इस्तेमाल करिए। ट्रेडिंग आप अगर करना चाहते हैं तो आप इसमें ट्रेड मत करिए, सिर्फ एनालिसिस के लिए यूज करिए और सीखिए कि कैसे काम किया जाता है। ओके, फिलहाल मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो ही है, चलो खुल गया। अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे जो एम्बर एंटरप्राइजेस है बुलिश था पहले से ही, और मैं आप लोगों को देखो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के स्टॉक्स आपको बाई करने के लिए बहुत दिनों से बोल रहा हूँ। ओके, मेरा ब्लू स्टार में और आपके क्या कहते हैं उसको सिम्फनी में एसआईपी मोड से इन्वेस्टमेंट चालू ही है, अभी भी चल रही है। ओके, सिम्फनी गिरा हुआ है फिर भी मैं उसको परचेस कर रहा हूँ। आई थिंक मैंने अपने मुहूर्त पीक में भी उसको कवर किया हुआ है। सो बेटर है कि आप ऐसे स्टॉक्स में बने रहो जहां पे एक अच्छी खासी ग्रोथ वहां पे दिखाई दे रही है। एटलीस्ट यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि हाँ चलो ठीक है, जो कंज्यूमर के स्टॉक्स हैं वो सब चलेंगे ही चलेंगे, बिकॉज कंज्यूमर जो अप्लायंसेस होते हैं वो आपके यूजफुल होते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मौका मिल सकता है। और मैंने आई थिंक अपने स्टूडेंट्स को भी मैसेज किया था एम्बर एंटरप्राइजेस के बारे में, बट मैंने वहां पे बोला था बाई द डिप का, एंड ये बाई द डिप नहीं दिया, ये भाग गया ऊपर। ओके, कोई नहीं, चलो देखते हैं कि किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो देखो फिलहाल अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखें तो एक अच्छे खासे पुल बैक के बाद बेसिकली एक यहाँ पे पुल बैक आया, बुलिश रैली में एक पुल बैक था और उसके बाद फिर से आपका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे एक, और फिर से आपका एक अच्छा खासा देखने को मिला है। कल हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज हो या तो फिर थक जाए, मतलब चूंकि एक अच्छे खासे मूवमेंट के साथ एक अच्छा खासा अप मूव आया है तो हो सकता है रुकेगा, अगर लेकिन नहीं रुके तो आपको एक अप मूव मिल सकता है, आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये आपको नीचे मिले, ये एरिया जो आपका 6,400 के आसपास का, तो यहाँ से आप एक फिर से बाइंग का प्रयास कर सकते हैं। बट ये स्विंग का ट्रेड रहेगा और आपको ऐसे ही ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज जो अच्छे स्टॉक है, जो बुलिश स्टॉक है, वहीं पे आपको पोजीशन बनानी चाहिए, वहाँ पे आपका एक अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी बनती है। दूसरी चीज कि आप स्टॉप लॉस के साथ काम करें, बिकॉज ये सब जो स्टॉक होते हैं काफी ज्यादा बुलिश हो जाते हैं और बहुत ज्यादा बढ़े हुए होते हैं, इंक्रीज्ड जिसको हम कहते हैं। तो वहां पे अगर कोई सेलिंग प्रेशर आता है तो फिर वो लंबा टिक सकता है। बेटर है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ काम करें, अदरवाइज आप इससे दूर रहें। ओके, ये मेरी एक एनालिसिस थी कल के लिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।